ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th कैंटो, सॉरी 4th कैंटो 25th चैप्टर 4th वर्स। श्रेयस्त्वं कथम राजन् कर्मणात्मन इह से दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। श्रेयस्त्वं कथमथ राजन् कर्मणात्मन इह से दुःखहानि सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। श्लोक अपने में भी अच्छा है, मगर जहां जिस स्थिति में बोला गया है वो और भी रमणीय है, समझ लो। अच्छी तो क्या, तो पता लग जाएगा कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है। शब्दार्थ श्रेय चरम आशीर्वाद। त्वम तुम, कतमथ वह क्या है, राजन हे राजा, कर्मणा सकाम कर्म द्वारा, आत्मनः आत्मा का, इह से चाहते हो, दुख हानि समस्त कष्टों का लोभ, समस्त कष्टों का लोप, लोप सुख अवाप्ति ही समस्त सुखों की प्राप्ति, श्रेय आशीर्वाद, तत् वह, न कभी नहीं, यह इस प्रसंग में, च तथा, इष्यते प्राप्य है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरिष्यत से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेरी ब्यूटीफुल एनालिसिस। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वह उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ भी है तो निरापद नहीं होता। ये क्या होता है निरापद? हाँ, परमानेंट नहीं होता शायद। परमानेंट। यदि कोई मनुष्य पैदायती धनी नहीं है और वह घर, मोटर, अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है, इसके लिए उसे वर्षों श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता। यदि हम कोई सुख उपभोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है, और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं वह मात्र छलावा है। अंततः हम सबों को जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकाले, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। वस्तुतः दवा रोग तथा मृत्यु के लिए निराकरण रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथा कथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निसंदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है, यही मोह है। इसलिए नारद मुनि राजा प्राचीन भरिष्यत से पूछा कि वह इतने व्यवसाध्य यज्ञों को करके क्या पाना चाहते हैं? यदि कोई स्वर्गलोक भी पाले
तो उसे जन्म तथा रोग तथा मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे तो कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। निसंदेह नवशिक्षित के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है, किंतु उन्हें यह आशा तो बनी रहती है कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो सकेगी। सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं होती रहती, क्योंकि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो भी जाए तो जन्म रोग तथा मृत्यु से मुक्ति का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं रहता। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। भले ही ब्रह्मा का जन्म तथा मृत्यु सामान्य व्यक्ति के जन्म तथा मृत्यु से भिन्न हो, किंतु इस संसार में वह भी जन्म जरा रोग तथा मृत्यु के दुख से बच नहीं पाते। अतः यदि कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक हो तो उसे भक्ति करनी चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं भगवद गीता में भगवान ने की है। 4.9 में कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेति तत्पता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति नाइति मामेति सो अर्जुन। इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति करने पर मृत्यु के पश्चात इस संसार में फिर नहीं आता। वह भगवान के धाम को वापस आता है। वहीं सुख की चरम अवस्था है, इसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। ब्यूटीफुल वर्स एक्चुअली। ओके, ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया दम्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। मतलब क्यों बोल रहा है वो बात अलग है। सो नारद मुनि प्राचीन भारी को बोल रहे हैं। प्राचीन भारी कौन है? वो प्रचेताओं के पिता है। और प्रचेता कौन है? प्रचेताओं के बारे में तो बहुत ज्यादा भागवतम में आ रहा है। प्रचेता भाई कुछ 9 कितने भाई थे? 7 भाई थे, 7-8 भाई कुछ ऐसे, मैं भूल गया। 10 भाई थे, 10 प्रचेता। तो वो लोग अब राज्य छोड़ के तपस्या करने चले गए। और पानी के नीचे खड़े होकर उन्होंने तपस्या की, पानी के अंदर। उन्होंने कहा कोई डिस्टर्ब ना करे, जब चैंटिंग करेंगे भगवान का नाम तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब सांस की भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। वो पानी के नीचे चले गए तपस्या करने। ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है, हम जैसे लोगों को थोड़ा ना, जो कि थोड़ी सी गर्मी से मरते रहते। खैर वो सतयुग था, तो कर हम तो अब तो करेंगे तो मर भी जाएंगे। आइडिया ये है कि उनको पता था कि भगवान का नाम पूरे ध्यान से और पूरे आदर से लेना है, क्योंकि बेध्यानी होगी तो अपराध होगा ना, तो वो नहीं करना चाहते थे। वो इसे पानी के नीचे आके सब कर रहे थे। 1000 सालों तक पानी के नीचे रह के उन्होंने तपस्या की, और भगवान ने फिर उनको दर्शन भी दिए। मगर उनके पिता जो थे वो फंसे हुए थे यज्ञों में, कर्मकांड में, स्वर्ग की प्राप्ति जैसे नॉर्मल चलता है, रानी महल यज्ञ, वो मतलब पूरे भोगी टाइप के थे। और रूटीन चल रहा था अपनी पूजा यज्ञ पंडितों की तरह। तो नारद मुनि उनके पुत्रों से तो मिले, उन्होंने कहा यार ये तो चलो निकल गए, इनके पिता की बैंड बजी हुई है, भोगी हैं, वो फंसे हुए हैं। नारद मुनि को दया आ गई, उन्होंने कहा चलो उनका भी कल्याण कर देते हैं। तो वो उनके पास गए और उन्होंने फिर ये क्वेश्चन पूछा प्राचीन भारी से। ये क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि हे राजन, ये मुझे बताइए कि श्रेयस्त्वम कतमत राजन, आप तो मतलब आप, तुम, कथा मतलब क्या? श्रेयस मतलब तुम क्या चाहते हो जीवन में? श्रेय मतलब क्या चाहते हो? तो श्रेय और प्रेय 2 चीजें, यानी श्रेयस और प्रेयस और श्रेयस। तो प्रेयस और श्रेयस, प्रेयस क्या होता है? हाँ, तो प्रेयस को आपको याद रखना है। तो प्रेयसी, प्रेयस से क्या बना है? प्रेयसी तो पता ही है।
डियर गर्लफ्रेंड। तो प्रेयस मतलब जो चीज अच्छी लगती है हमें, सबसे अच्छी क्या लगती है? स्त्री, इसलिए उससे शब्द बन गया प्रेयसी। तो प्रेयस वो होता है जो चीज हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है, सीधा मतलब हमारी आंख को, नाक को, कान, मुंह, हाथ, तो हमारी 10 इंद्रियां है ना, और एक मन है, उनको जो अच्छी लगती है इमीडिएटली संसार में, वो प्रेयस हो गई। श्रेयस वो है जो कि श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब अल्टीमेट बेनिफिट है आपका। हो सकता है आपको अच्छी ना लगती हो, जैसे दवाई, वो भी कड़वी, ठीक है, प्रेयस नहीं है, मगर श्रेयस तो है ना। तो हर चीज अच्छी जरूरी नहीं प्रिय हो, है नहीं। तो मगर अल्टीमेट बेनिफिट है उसमें हमारा, उसको श्रेयस कहते हैं। तो ये नारद मुनि ने सीधा क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या श्रेयस दिखाई दे रहा है, आपको क्या बेनिफिट दिखाई दे रहा है इसके अंदर अपना। सिंपल सी बात है, प्रेयस छोड़ दो। आपको ये यज्ञ प्रिय है या नहीं वो मैं नहीं पूछ रहा आपसे, चलो आपकी एडिक्शन होगी इससे करने मुझे नहीं पता, बट आपका रूटीन होगा, आपको अच्छा लगता होगा, मुझे बताइए इससे बेनिफिट क्या हो रहा है। अब सब लोग बेनिफिट की तो बात करते हैं अल्टीमेटली, तभी तो वो क्वेश्चन। तो वेल तो प्राचीन भारी ने बोला कि हाँ भाई मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी इससे, नहीं, फिर भोग मिलेंगे देवताओं की कृपा से, क्योंकि यज्ञ में तो देवताओं की पूजा होती है ना। तो नारद मुनि ने फिर लॉजिक बिल्कुल उल्टा कर दिया उनका। उन्होंने कहा ठीक है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप स्वर्ग क्यों चाहते हो, भोग क्यों चाहते हो? उन्होंने कहा सुख के लिए चाहता हूं मैं, मुझे कोई दुख नहीं हो, सुख मिले, यही चाहते हैं ना लोग। तब नारद मुनि ने बिल्कुल उनको बोला ठीक है, आप अल्टीमेटली सुख और सुख चाहते हो ना, दुख नहीं चाहते। तो नारद मुनि ने कहा दुख हानि सुख अवाप्ति। अब दुख की हानि चाहते हो और सुख की बढ़ोतरी चाहते हो, है नहीं। दुख का हानि सुख अवाप्ति, अवाप्ति मतलब बढ़ोतरी, यही चाहते हैं सब लोग। प्रहलाद महाराज की एनालिसिस भी यही है, हम दुख को खत्म करना आते हैं, सुख को बढ़ाना चाहते हैं अल्टीमेटली। अब ये चाहते हो ना जो भी करना आते हो, चलो स्वर्ग छोड़ दो, गाड़ी छोड़ दो, बंगला छोड़ दो, प्रिंसिपल तो यही है आपका। तो अगर आप ये भी चाहते हो, मैं यहाँ पे मोक्ष की और भगवान की बात नहीं कर रहा, अगर आप ये भी चाहते हो तो जो तुम कर रहे हो उससे नहीं मिलेगा। श्रेयस तन्य शेषते, इससे तुम्हारा श्रेयस, तुम्हें बेनिफिट न यह मतलब इससे चेष्यते, जो तुम इच्छा कर रहे हो, इष्यते, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, देख लो। तब एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली इस संसार में जो भी चीज करते हैं हम, उससे हमारे दुख की हानि और सुख नहीं बढ़ता होता, बल्कि दुख और बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है कि सुख बढ़ रहा है, इसको कहते हैं माया। ऐसा लगता है कि दुख खत्म हो रहा है और सुख बढ़ रहा है, मगर एक्चुअली दुख बढ़ रहा होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सुख बढ़ रहा है। एक्चुअली प्रॉपर्ट में ये भी लिख रहे हैं कि दुख बढ़ने को ये आदमी सुख मान लेता है, ये माया। बड़ी अजीब सी माया है, घुमा देती है चक्कर में। और ऐसे ही है संसार, यही है भाई। आप सुख मिलने के लिए तो फिर पहले तो मेहनत करो एसी खरीदने के लिए, स्ट्रगल है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम इतनी है। तो यही जो दुख की जड़ है वही हमें सुख नजर आ रहा है, लो भाई। और ये जो कथा है ना, ये इसके बाद नारद मुनि एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब भोगियों को तो समझ नहीं आता ना इतनी जल्दी, समझ ही नहीं आएगा। समझ भी आएगा तो वो कहेंगे ठीक है क्या है। अगर हम उनसे बोलेंगे यार जो तू गाड़ी लाया, घर लाया, और जो तू यही जड़ है दुख की, तुझे लग रहा है सुख है, ले तू खुद ही फंस गया। तो कहता है ठीक है क्या है ना, अभी तो हमें मजा आ रहा है, ठीक है तुम अपना काम करो, अपना काम करेंगे, उसको नहीं सब। तो इसलिए नारद मुनि ने अब 25th चैप्टर, 26th और 27th में उन्होंने कथा सुनाई है पुरंजन की कथा। और मैं कल पढ़ रहा था, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैं तो कल पढ़ता ही रहा, मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मतलब उन्होंने एक स्टोरी फॉर्म में बताई, एक राजा था पुरंजन। तब प्राचीन भारी ने सुन लिया। मगर कल मैं एक और चीज देख रहा था श्रेयस और प्रेयस के बारे में उपनिषदों में। तो एक बाय द वे पुरंजन कहानी से पहले एक और
छोटी स्टोरी थी कि एक राजा था जिसका नाम था अशोक द ग्रेट, सुना है ना? तो उसने उसके भाई ने उसको डिच कर दिया, षड्यंत्र करके उसको हटाना आता था अशोका को। तो अशोक को पता लग गया, ने कहा भाई ये तो गड़बड़ है। तो वो उसने लोगों को कन्विंस कर दिया कि अशोक बेकार है। और पता है कैसे कन्विंस किया? उसने कहा कि ये तो अशोक तो बुद्धिस्ट बन गया था ना, वो तो बुद्धों की बहुत हेल्प करते हैं और उनको फालतू में पैसे देते रहते हैं, दान में उड़ाते रहते हैं तो पैसे। वो बहुत लोग विलासी कुछ काम नहीं करते, खाली पड़े रहते हैं, पैसे लेके खाते रहते हैं बस। सोसाइटी के लिए तो कुछ काम के नहीं है ना, हम तो इतना सब लोग काम करते हैं सोसाइटी के। तो लोग कन्विंस होने लगे, हाँ यार ये बात तो सही है, निठल्ले पड़े और राजा का दान लेके खाते रहते हैं और फिर विलासी करते होंगे। और क्या विलासी हैं वो, तो बैठे बैठे अगर खाना खाएगा तो भोग ही करेगा और क्या करेगा। हम लोग यहाँ पे सड़ रहे हैं, तो लोग एक उनकी ना वो बनने लगी, एक कॉन्स्पिरेसी। तो उन्होंने कहा यार ये तो अशोका को पता लग गया। अशोका ने पकड़ लिया अपने भाई को, आई थिंक उसके भाई का नाम था वित्त अशोक। तो उस पकड़ लिया, तो उसने कहा इसको मार दो, तो उन्होंने कहा कि इसका गला काट दो। अशोका ने कहा, तो उसने कहा यार मैं तो तुम्हारा असली भाई हूँ, छोटा भाई ये क्या है तुम, तो माने नहीं, उन्होंने गला काट दो। तो उसने कहा प्लीज मुझे माफ कर दो। तो अशोका ने कहा ठीक है ऐसा करो, इसको 7 दिन भोग दो पूरा दबा के, शराब, लड़की, पैसे, सब कुछ दुनिया की, और फिर 8वें दिन इसका गला काट देना। अब ये मुझसे कुछ मांग रहा है ना तो ठीक है इसको दे दो। तो उसको बहुत सारा पूरा भोग दिया, स्त्री दी, बड़े मजे कराए। और 8वें दिन उसको गला काटने का टाइम आ गया। तो उसने कहा, गला काटने वाले ने पूछा भी तो कुछ चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा ठीक है मुझे सम्राट से मिलना है, अशोक से मिलना है मरते वक्त। तो मिला, तो उसने बोला अशोक ने कहा अभी क्या है बताओ। तो उसने कहा देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरी गलती नहीं थी, ये तो मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा है मेरे सामने। अशोक ने कहा जो भी है, मगर तुम कह रहे थे ना कि मैं दान देके उड़ा रहा हूँ, जो बुत लोग हैं विलासी हैं, तुमने ये कहा है ना, मुझे पता है, ये तो मैंने भी सुना है। तो उसने कहा हाँ वो तो विलासी हैं और ये है वो है। तो अशोक ने कहा चलो जो भी है, तो तुम मुझे थैंक्स तो कर दो मरने से पहले, यार तुम्हें 7 दिन भोग दिया दुनिया का सारा। तो उसने कहा थैंक यू किस बात का? उसने कहा तुम्हें इतना सुख मिला है? उसने कहा सुख का आएगा भाई, अगर किसी को पता है 8 दिन बाद तलवार लटकी है, तो हर क्षण मैं तो मृत्यु के बारे में सोच रहा था, 1 सेकंड भी मैं सुख नहीं ले पाया। तब अशोक ने कहा देखा, उन्होंने कहा जब तुम मृत्यु के बारे में सोच रहे थे 1 सेकंड सुख नहीं ले पाए, पूरी दुनिया का सुख होते हुए भी, तो बेचारे जो वो बुद्ध भिक्षु हैं जिनको हर सेकंड मृत्यु का ज्ञान है, वो कैसे सुख भोग सकते हैं? तो उसने कहा भाई मुझे समझ आ गया भाई क्या कह रहा हूं। इसको कहते हैं श्रेय व प्रेय। जो प्रेयस व्यक्ति होता है ना, उसको मृत्यु का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो को सुख लगते हैं। मगर जिसका फोकस श्रेय पे होता है, अल्टीमेट बेनिफिट किसमें? मृत्यु से मुक्त होना। ये सबसे बड़ा दुख तो वही है ना, दुख की हानि। सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु ही तो है, जन्म मृत्यु तो है। तो वो लोग छोटे छोटे दुखों को हटाने की कोशिश करते हैं, हम अल्टीमेट दुख को हटाने की कोशिश करेंगे हमें, क्योंकि भाई अल्टीमेट बेनिफिट चाहिए। सो दुख की हानि, जन्म मृत्यु को हम हटाना चाहते हैं। इसलिए एक भक्त हमेशा मृत्यु को ध्यान रखता है, और इसलिए वो इस संसार का सुख नहीं भोग पाएगा। कृष्णा भी उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए। जो मृत्यु को भूल गया उसकी मृत्यु निश्चित है, बस। तो इसलिए उसकी दुख की, इसलिए वो मृत्यु को स्मरण करता है, और फिर उसको पता है कि वो भक्ति करेगा और उसकी सुख की वृद्धि होगी, फिर सुख इस संसार के सुखों में नहीं फंसेगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। तो फिर प्राचीन भारी, तो ये श्रेय और प्रेय होता है। मगर ऑफ कोर्स प्राचीन भारी तो टॉप मोस्ट भोग राजा है पूरी पृथ्वी के, इतनी जल्दी थोड़ी ना समझ आ जाएगा। तो उन्होंने फिर पुरंजन की कथा बताई श्रेय प्रेय समझाने के लिए। और उन्होंने बोला देखो प्राचीन भारी, ऐसा है कि तुम जो हो ना,
तुम्हारी तरह एक और राजा था, पुरंजन। और पुरंजन अब तो अपने लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढ रहा था रहने के लिए, एक महल। तो उसको भारतवर्ष में एक महल मिल गया बहुत बड़ा, जिसके 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 9 द्वार थे, ईस्ट वेस्ट साउथ पे और जो भी है। वो अंदर गया और वो परफेक्ट था, मतलब सारे परफेक्ट, पेड़ वेड़ थे, टाइल्स थी, सब कुछ, चिड़िया चचा रही थी, सब कुछ अच्छा था। और वहां पे एक स्त्री ऐसी घूम रही थी, बहुत सुंदर स्त्री, अपने 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 फ्रेंड्स के साथ। तो उसके 9 फ्रेंड्स थे, सॉरी 10 फ्रेंड थी और 11 बॉडीगार्ड थे, और उसके पीछे एक सांप भी था। ये थे वहां पे घूम रहे थे। तो वो बहुत सुंदर थी, और वो तो गया, इमीडिएटली अट्रैक्ट हो गया उससे, आकर्षित हो गया। तो उसने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, बस मुझे पता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं और सांप है मेरी रक्षा कर रहे हैं, बॉडीगार्ड्स, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, बस मैं यहाँ पर हूँ और मैं बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत सुंदर स्त्री थी, तो वो तो देखते हो तो पिघल गया, अभी मेरी प्रतीक्षा कर रही थी तो ठीक है, मैं आ गया। मगर उसका एक और फ्रेंड था राजा का, जो उसके साथ था, और उसका नाम था अभिज्ञात। वो छोड़ के चला गया राजा को। उसने कहा यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम चलो तुम अपने राज्य में चलो, यहाँ पे क्यों रुक गए तुम? तो उसने कहा नहीं मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये स्त्री भी है सुंदर, और ये मुझे वेलकम भी कर रही है। तो अभिज्ञात चला गया छोड़ के, और फिर वो धीरे धीरे फंस गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बड़े मजे किए, और फिर मर गया। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो ये पुरंजन पता है कौन है? ये जीवात्मा है, ये तुम ही हो, तुम्हारी कथा ही सुना रहा हूं मैं। ये जीवात्मा है। पुरंजन, जन मतलब होता है व्यक्ति, पुरन मतलब होता है पुराना। तो शरीर तो बदलता रहता है ना, तो नया है ना, अगर देखा जाए। इसमें जीवात्मा तो पुरानी है, हमेशा ही रहती है, पुरंजन। और वो जो स्त्री है वो कौन थी? वो बुद्धि है तुम्हारी। तो मगर उस स्त्री से तुमने पूछा था ना कि तुम कौन हो? तो उसने बोला था मुझे पता नहीं, मुझे अपने नाम नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों बोला कि तुम इस नाम नहीं पता? तो उसने कहा नारद मुनि ने कहा उसने इसलिए बोला क्योंकि जब बुद्धि अविद्या से ढकी होती है तो उसको खुद ही नहीं पता रहता वो कौन है नहीं? जैसे हम लोगों को नहीं पता रहता, हमारी अविद्या से ढकी हुई है ना, आप पूछो कौन हो, आप पता ही नहीं। अच्छा जे अंदर हूं मैं, ये हूं मैं, वो, उसको पता ही नहीं असली में कौन है, आत्मा है। इसलिए उसने कहा मुझे पता नहीं। हाँ बस इतना पता है कि हमारे पास 10 हमारे फ्रेंड्स हैं। कौन है? 10 इंद्रियां है, नहीं है? ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां वो है, और 11 बॉडीगार्ड हैं इन 10 फ्रेंड्स को मिलाकर, और एक मन। वो बॉडीगार्ड भी हमारे फ्रेंड्स भी, हमारी हेल्प करते हैं ना हमारी। और पीछे एक सांप भी है। अब वो सांप कुछ खाता नहीं, बस हवा लेके जिंदा रहता है। वैसे सांप के बारे में पता है? वो सांप वैसे हवा पी के जिंदा रहता है, खाता नहीं कुछ, जनरली बहुत कम खाता है। 1-2 महीने में 3 महीने एक चूहा खा लिया, ठीक है, हो गया। वैसे हवा पी के जीता है वो। तो वो सांप है, वो हवा पी के जी रहा है। तो वो सांप क्या है? वो सांप हमारी प्राण शक्ति है, प्राण वायु। तो वो हमारी प्रोटेक्शन करती है। नहीं, सांप जब सब सो जाते हैं तब भी वो कह रही थी सांप गार्ड करता रहता है। जब सो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या चलता रहता है? प्राण। और वो सांप जिंदा कैसे रहता है? हवा पी के, सांस से। सांस तो कभी नहीं रुकती ना, तो इसलिए प्राण को सांप से कंपेयर किया गया है। वो हवा पी के जीता है, इसलिए सोते वक्त सब सो जाते हैं, इंद्रियां भी सो जाती है, मगर प्राण जिंदा रहता है और सांस लेके जिंदा रहता है। हमारे बॉडीगार्ड प्रोटेक्शन करते रहते हैं और हम भी जिंदा रहते हैं। और जो फ्रेंड था जो छोड़ के चला गया था, उसका नाम पता क्या था? पुरंजन ने पूछा उसका नाम क्या था? ये उसका नाम ऐसा क्यों अभिज्ञात? तो उसने कहा उसका नाम अभिज्ञात इसलिए क्योंकि वो परमात्मा थे। तो परमात्मा को कोई नहीं जानता ना, इसलिए वो अविज्ञात है, जिसका कोई ज्ञात नहीं होता। और जब व्यक्ति फंस जाता है इन चीजों में, इंद्रियों में, मन में,
तो परमात्मा उसको छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान नहीं, उसके साथ रहते हैं मगर वही ध्यान नहीं देता तो वो भी बैठे रहते हैं साइड में, उसको चुपचाप बैठे रहेंगे, उसको रहते ही नहीं। उसके बाद वो छोड़ के चला गया। फिर उसके बच्चे हो गए वहां पे ना, जब उस स्त्री से बच्चे हो गए तो जब व्यक्ति अपनी बुद्धि जिसमें अविद्या है और इंद्रियों के साथ रचा पचा रहता है तो बच्चे आते हैं। बच्चे क्या है? बच्चे इच्छाएं। फिर इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, उसके बहुत सारे बच्चे हो गए वहां, इच्छाएं पैदा हो जाती हैं और फिर उनको लेके वो घूमने आता था इन द्वारों से, कभी नॉर्थ से, कभी ये द्वार है, कभी हम आंखों से मजे करते हैं, कभी कान से, कभी नाक से। तो ये दो द्वार फिर भी अच्छे नारद मुनि कह रहे हैं, मगर उसके पास और भी दो बॉडीगार्ड से, तो दो बॉडीगार्ड से तो जिनके साथ घूमने आता था वो, और वो बॉडीगार्ड्स कौन थे? उसके हाथ और पैर। अब हाथ पैर में प्रॉब्लम है कि इनमें छेद नहीं होते, बाकी तो इंद्रियों देख पता लग सकता है ना हमें, इनमें ये अंधे हैं। तो उन बॉडी के गार्ड के साथ रह के उसने बड़े मजे किए, और उनके पास तो है नहीं कुछ, हाथ पांव देख नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, तो उन्होंने बड़ा का बड़ा किया उसका। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने हाथ और पांव पे विश्वास रखता है वो तो गया काम से। जो मन किया वो कर लिया, हाथ से तो करते हैं हम, जहां पैरने का चले गए। अब ये सोच नहीं सकता है तो कवाड़ा करेगा हाथ सोच नहीं सकते, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो कह रहे ये बहुत डेंजरस है। जो दो बॉडीगार्ड्स है ना, उसके जो फ्रेंड्स थे हाथ पे, उसने बड़ा कबाड़ा किया उसका, और करते रहे पूरा फंस गया वो। तो हमारी कहानी हो गई नहीं। तब प्राचीन वारी को समझ आया, भाई ये तो मेरा ही मजाक उड़ा दिया नारद मुनि ने बैठे बैठे कहानी से। फिर मर गया पुरंजन, हम भी मर जाते हैं, ठीक है ना। और फिर अगले जन्म में पैदा हुआ वो स्त्री के रूप में, क्योंकि मरते मरते स्त्री के बारे में सोच रहा था ना, वही सोच रहा था मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा, जो उसकी वाइफ थी बुद्धि, तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सोचते सोचते मर गया। तो स्त्री का ही रूप मिल गया। यथावृत्ति तथा आवृत्ति, ये भी उपनिषदों में ऐसी वृत्ति होती है, वैसे आवरण हो जाता है। स्त्री बन गया तो स्त्री बन गया, फिर स्त्री बन गया तो फिर उसकी शादी हो गई एक राजा से। तो अगले जन्म में उसका नाम बढ़ गया पुरंजनी था, अपुरंजनी बन गया। फिर हस्बैंड भी मर गया, तो वो रो रही थी जंगल। एक्चुअली उसका हस्बैंड जो था ना, उसने वो अपना रहा और फिर उसने वानप्रस्थ ले लिया, तो ये भी उसका चली गई वन में। और फिर वन में वो ध्यान में बैठा था और अचानक से मर गया वो। तो ये बहुत रोने लगी, क्या चिल्ला चिल्ला के। तो वहां जब रो रही थी, चीख रही थी, तो वहां पे एक संत आए। उन्होंने कहा क्यों रो रही है? तो उसने कहा आप कौन है, क्या है? तो उसने कहा मैं अविज्ञात हूं। सो तू ध्यान कर, पिछले जन्म में तेरा मैं दोस्त था और तूने मुझे छोड़ दिया, तो तू बहुत बड़ी राजा थी। पिछले जन्म में तू अपने आप को पुरुष समझते था और अब इस जन्म में स्त्री समझता है, और तूने पिछले जन्म में छोड़ दिया था, अभी भी समझ ले, अभी भी मैं तेरा फ्रेंड हूं, मैं तुझे एडवाइस करने आया हूं, ना तू स्त्री है ना पुरुष है। तब उसका दिमाग खुला और फिर समझ आया। यू सी, तो हम लोग ऐसे ही हैं। और पूरी स्टोरी पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो द्वार क्या है, कैसे है। नारद मुनि इस चीजों में तो एक्सपर्ट है ही। सो ये पुरंजन की कथा है। तो तब प्राचीन वारी को समझ आया कि श्रेया मेरे लिए कुछ और है। श्रेया इस संसार का भोग करना नहीं है, श्रेया है ये समझना कि ये शरीर क्या है। ये शरीर एक, और शरीर, बुद्धि, मन, इच्छा, ये सब फंसाने वाली चीजें हैं। हमने खुद ही अपने आप को फंसा रखा है। जब तक हम सोचते रहेंगे मैं हूं, हम फंस जाएंगे। जब तक हम अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, अविज्ञात के साथ, तब तक इसके अंदर फंसे रहेंगे हम, और फिर कभी भी नहीं छूटने वाले। फिर अगला जन्म हो जाएगा। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रेया, और उसी से हमारी अल्टीमेट दुख की हानि होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और सुख की प्राप्ति होगी। मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक्चुअली नारद मुनि का श्लोक है यहाँ पर, हिरण्यकशिप और प्रहलाद के बीच में, एक्चुअली वो भी श्लोक है भागवतम में, 11th कैंटो 3rd चैप्टर 21st वर्स। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। बहुत फेमस है, कृष्ण ने उद्धव को बोला है कि उद्धव इसलिए गुरु के पास जाओ और गुरु से पूछो
जिज्ञासा करो कि मेरे लिए क्या श्रेय है, सबसे उत्तम श्रेय। तो नारद मुनि कह रहे हैं जैसे कोई पुरुष जब स्त्री से मिलता है तो पूछता है ना उसे, तुम कौन हो सुंदरी, क्या नाम है, कहां से आई हो तो वो ये जिज्ञासा ही कर रहा है, मगर गलत चीज में। ऐसे गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए, हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेम क्वेश्चन वही है मगर बस किसी और तरीके, किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परेश निष्णातम। और वो गुरु कैसा होना चाहिए, वो गुरु एक्सपर्ट होना चाहिए शास्त्रों में, निष्णातम शास्त्रों के अनुभव में, और ब्रह्मणि उपशमाश्रयम और वैराग्य होना चाहिए उसके जीवन में, तब आप पूछ लो। और नारद मुनि भी यहाँ पे, एक्चुअली नारद मुनि कह रहा हूँ, सॉरी, वो हिरण्यकशिपु से भी प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की कथा तो पता ही है। तो जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए तो यहाँ पे 7th कैंटो 9 चैप्टर 54 वर्स में नरसिंह भगवान कह रहे हैं प्रहलाद से, प्रहलाद श्रेय क्या है, अल्टीमेट बेनिफिट क्या है। कह रहे प्रीणंति ही अथ माम धीरा सर्वभावेन साधव श्रेयस काम महाभागा सर्वशाम आशीषम पतिम। तो कह रहे हैं कि देखो सबसे बड़ा श्रेय है प्रीणंति अथ माम धीरा, मेरे को प्रसन्न करना, उसी में अल्टीमेट बेनिफिट है। और मेरे को प्रसन्न कौन करता है, कौन करेगा, धीरा, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है। अल्टीमेट बेनिफिट किसमें, भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, इंद्रिय वश में करनी पड़ेगी, वरना क्या प्रसन्न करोगे, आपका मन ही भाग रहा है। और इंद्रिय वश में कैसे करेंगे, तीसरी चीज सर्वभावेना। सर्वभावेना मतलब इंद्रिय तब तक वश में नहीं होंगी जब तक आपकी भावनाएं भगवान में नहीं जुड़ी होंगी। कैसे होगी, आप बुद्धि से तो नहीं वश में कर सकते ना। जब पुरंजन गया अपने किले में, जैसे ही उसने स्त्री देखी उसकी बुद्धि तो खत्म हो गई, सारी इंटेलिजेंस खत्म हो गई, वो स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया, वो पूरी तरह खत्म हो गया। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं अपने भाव मुझ में डाल दो, बुद्धि को इस्तेमाल करके अपने भाव मुझ में डाल दो। कि भाव अगर नहीं डालोगे बुद्धि फेल हो जाएगी। जब चीज सामने आएगी ना तो बस एक पोटली बांध के रख दो, बुद्धि कुछ काम नहीं करती वो बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाती है। चाहे कितनी बुद्धिमान हो आप, कितनी फिलॉसफी पढ़ी हो, अगर मेनका आ गई सामने, उर्वशी आ गई, तो आप बस कुछ समझ नहीं आएगा, कपड़े खोलोगे अपने, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आप कहोगे मैं कर क्यों रहा हूं ये, फिर भी कर रहे हो ये पुरंजन के बारे में नारद मुनि कह रहे थे। पुरंजन को बीच में ध्यान भी आया, यार मैं कर क्या रहा हूं ये, मैं कहीं ऐसे कहीं किसी किले में रह रहा हूं इन लड़कियों के साथ, अपना जीवन जी रहा हूं, कर क्या रहा हूं, फिर भी कर रहा था वो। और नारद मुनि कह रहे हैं एक ऐसी स्थिति आ गई पुरंजन की कि जब वो रानी जो थी जिससे शादी की थी ना, जब वो बोलती थी तो ये बोलता था, जब वो बैठती थी तो ये बैठता था, जब वो लेटती थी तो लेटता था, जब वो चलती थी तो चलता था, जब वो खाना खाती थी तो खाना खाता था। बिल्कुल उसका क्या कहते हैं, गुलाम बन गया। उसको लगा भी मैं तो यार मैं क्या क्या कर रहा हूं मैं, फिर भी अब तो गुलाम बन गया ना, अब तो करेगा। हम भी तो ऐसे हो गए, हम गुलाम बन गए ना इंद्रियों के। हमें पता लग गया कि भोग करना गलत, फिर भी करते हैं नहीं करते, करते नहीं करते। और करने के बाद हमें लगता है यार हम क्या कर रहे हैं यार, फिर भी अब हम कहेंगे अगली बार नहीं करेंगे, फिर भी करोगे आप, देखना करोगे आप। सो ये इसको कहते हैं गुलाम। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने भाव मुझ में डालो, जहां भाव हो वहीं आप हो, सिर्फ बुद्धि नहीं, बुद्धि को इस्तेमाल करके भाव डाल दो। बुद्धा भाव समन्वित सर्व भावे ना साधव। तो श्रेय इसमें मुझे खुश करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने भावों को मुझ में डालना। कैसे, साधव, भक्ति के द्वारा, भक्ति तरीका है भाव को भगवान में डालने में। श्रेयस काम महाभागा, इस तरह से तुम अपने जीवन में ये सेट करो कि अल्टीमेट बेनिफिट किसमें, भोगी बिल्कुल उल्टा करेंगे इसका, ना भगवान को खुश करेंगे, अपना करेंगे, अपने को खुश करेंगे ना अपनी इंद्रिया वश में करेंगे। इंद्रिया वश में करने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपने भाव भगवान में नहीं डालेंगे, थोड़ी पूजा कर लेंगे, घंटियां डाल देंगे, 10 रुपए दे देंगे, भाव तो वहां होगी,
गर्लफ्रेंड में या घर में होगा, भाव नहीं देंगे कभी भगवान को, वो तो वहां बचा के रखेंगे वहां उनके लिए, भैया वो तो वहां हमारे लिए भगवान, आपको बाकी जो चाहिए ले लो हमसे, पैसे चाहिए पैसे ले लो, थोड़े बहुत डोनेशन चाहिए डोनेशन ले लो, ठीक है बस काफी है। श्रेयस काम महाभागा सर्वशाम आशिमम पतिम। और अगर कोई ऐसा करता है तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, मुझे खुश करके, तो फिर तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, दैट्स ऑल। तो मुझे क्यों नहीं प्राप्त करने की कोशिश कर रहे? अल्टीमेट श्रेय किसी भी जीव का भगवान को प्राप्त करना, बस दैट्स ऑल। ये नारद मुनि ने प्राचीन मारी को समझा दिया। फिर प्राचीन मारी भी आई थिंक तपस्या करने चले, पता नहीं क्या हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं है। बच्चों के आने से पहले छोटे चले गए, वो तो मर गया था ना, तो अच्छा प्राचीन मारी, अच्छा बच्चों के आने से पहले छोड़ के चला गया था ना, हाँ वो छोड़ के चला गया था वो, हाँ छोड़ के चले गए। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? अच्छी कथा थी नहीं पुरंजन। जय श्री प्रभुपाद की जय।